ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। यानी साल 2023 के शुरुआती 4 महीनों की समयावधि में ग्रहों के गोचर के आधार पर मकर राशि वाले जातकों को किन किन क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और कहां पर मकर राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल मकर राशि के जातकों के लिए बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, ताकि आने वाले समय की स्थितियों को पूर्व में ही आप जानकर वर्तमान के साथ साथ आने वाले समय को भी आप बेहतर कर सकें। मकर राशि वाले जातकों, इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मकर राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मकर राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय के दौरान हम मकर राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप वर्ष 2023 में दूर करते हैं तो बड़ी उपलब्धि आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगी। मकर राशि वाले जातकों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी गोचर के ऊपर आधारित है। यदि आपकी जन्म कुंडली पर शुभ ग्रहों की दशा और महादशा चल रही है तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके जीवन में 100% प्रभावी होती हुई दिखाई देगी। और यदि आपकी राशि के ऊपर अशुभ ग्रहों की दशा महादशा चल रही है तो वीडियो में बताई गई जानकारी में कुछ परिणामों में आपको कमी भी देखने के लिए मिल सकती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां कैसी बनी हुई है। उसके पश्चात हम आपको फलादेश की जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, आपके राशि के संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह शनिदेव 16 जनवरी तक आपकी राशि के लगन पर गोचर करेंगे और 17 तारीख से आपके धन भाव पर गोचर करके अप्रैल के अंतिम तक गोचर करने वाले हैं। केतु आपके कर्म भाव पर, राहु आपके सुख भाव पर 4 महीनों तक गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव पर मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। मंगल जनवरी की शुरुआत से लेकर 13 मार्च 2023 तक आपके राशि के पंचम भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात इनका परिवर्तन होगा और यह आपकी राशि के 6ठे भाव पर चले जाएंगे। और सूर्य बुध का बुधादित्य योग जनवरी की शुरुआत में आपके व्यय भाव पर बना है और जनवरी की शुरुआत में धन के कारक शुक्र आपके लगन पर गोचर करके मालव्य नाम का राजयोग निर्मित कर रहे हैं। तब आइए हम आपको बताते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। मकर राशि वाले जातकों, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि के 10वें भाव से कैरियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। इन 4 महीनों में राशि के 10वें भाव पर केतु की उपस्थिति रहेगी। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं। वहीं गुरु पराक्रम में मौजूद हैं। तो देखिए, कर्म क्षेत्र के मामले में मकर राशि वाले जातकों को साल की शुरुआत में बेहतर सतर्कता रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति और कई शुभ ग्रह पराक्रम भाव से संबंध जोड़ रहे हैं, तो आपके अंदर साहस और पराक्रम जरूर बढ़ा रहेगा। लेकिन आपके जीवन में बार बार चूंकि 10वें भाव पर केतु की मौजूदगी है तो काम में मन नहीं लगने की स्थितियां आपके जीवन में बनने वाली है। इसलिए मकर राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में निरंतरता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। एकाग्रता बनाकर आपको संलग्न होना चाहिए। यदि पूर्व के समय से आपके जीवन में लगातार कर्म क्षेत्र में कैरियर के मामले में परेशानी बनी हुई है और संघर्ष बना हुआ है, तो देखिए, यह स्थिति आपके लिए जनवरी और फरवरी की स्थिति आपके लिए बेहतर कही जा सकती है। इसमें आपको उपलब्धियां जरूर देखने के लिए मिलेंगी।
यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापारिक जीवन में नवीनीकरण और व्यापारिक सफलता मिलने वाली है। कार्य व्यवसाय के सिलसिले पर यात्राएं भी होंगी और इस दौरान मकर राशि के जातक जीवन में जो जातक नौकरी के क्षेत्र में प्रयासरत हैं उनके नई नौकरी प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। मकर राशि वाले जातकों, धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, शनिदेव आपके धन भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर 4 महीनों तक गोचर करेंगे और आपके राशि के लाभ भाव पर गुरु बृहस्पति का प्रभाव बना हुआ है। लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव को 13 मार्च तक देख रहे हैं। आर्थिक जीवन के मामले में मकर राशि वाले जातकों के लिए निरंतरता के साथ धन आगमन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। साल की शुरुआत में आपके जीवन में खर्च काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा। जनवरी के महीने में अनावश्यक कार्यों में आपके धन के व्यय की संभावना दिखाई दे रही है। भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय खराब ना हो, इसके लिए सोच विचार कर आपको धन का व्यय करने की आवश्यकता रहने वाली है। शनि आपके राशि के द्वितीय भाव पर गोचर करेंगे और अंतिम 7.5 का तीसरा चरण आपके ऊपर प्रभावी रहेगा। तो आप गलत कार्यों में, व्यर्थ के कार्यों में, ऐसे कार्यों में धन का व्यय ना करें जहां पर आपको धन के वापस आने की संभावना दिखाई ना दे रही हो। व्यर्थ के कार्यों में धन का व्यय आपको नहीं करना चाहिए। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पारिवारिक संतुलन आपको बनाकर 4 महीनों में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। ग्रही स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी हुई हैं कि पारिवारिक जीवन में काफी उठापटक बनी रहेगी। साल की शुरुआत में आपको विशेष सावधानी समन्वय पूर्वक बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार के सदस्यों के बीच में मकर राशि वाले जातकों को ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए और अपनी वाणी के द्वारा किसी प्रकार का कटु शब्द प्रयोग करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में परिवार को लेकर विसंगतियां उत्पन्न होंगी जो आपके कर्म क्षेत्र में आपको बाधक का कार्य कर सकती है, कर्म क्षेत्र में रुकावट आपको दे सकती है। क्योंकि जब परिवार में बार बार कलह जैसी स्थिति निर्मित होगी तो आपकी मनोस्थिति प्रभावित होगी, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में असहाय महसूस करेंगे और उतनी बेहतर सफलता जीवन में नहीं अर्जित कर पाएंगे। इसलिए परिवार में यदि प्रतिकूलताएं निर्मित भी हो रही है तो उसको आप अपनी सूझबूझ के द्वारा शांत कराने की कोशिश करें। मकर राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, वैवाहिक जीवन इन महीनों में आपका काफी बेहतर रहने वाला है। यदि पूर्व के समय से आपको लगातार समस्याएं वैवाहिक जीवन में बनी हुई थी, उससे आपको निजात मिलेगी। दांपत्य सुख आपका काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देने वाला है। प्रेम का भाव बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा, एक दूसरे के बीच में आप काफी निकट रहेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए वैवाहिक संबंधों के मामले में स्थितियां बेहतर हैं। उसके पश्चात अगर आपकी राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, जो भी जातक शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए हैं उनके लिए, चूंकि आपकी राशि के पंचम भाव पर 13 मार्च तक मंगल की उपस्थिति बनी हुई है और देवगुरु बृहस्पति काफी शुभ स्थितियों में मौजूद हैं। दर्शकों, यदि आप हायर एजुकेशन के फील्ड में जुड़कर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं तो समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है और बेहतर भी है। मकर राशि वाले जातकों को इस दौरान यदि आप क्रिएटिव फील्ड में जुड़कर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं तो भी समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। यदि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के 6ठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विचार करते हैं। शनि आपके द्वितीय भाव पर आपके राशि के स्वामी बनते हैं और आपके सेहत के स्वामी भी बनते हैं। और जनवरी के महीने में आपके 6ठे भाव के स्वामी बुधदेव द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। दर्शकों, सेहत के मामले में मकर राशि वाले जातकों को सावधानी रखना चाहिए। जनवरी के महीने में आपके 6ठे भाव के स्वामी द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो पूरे जनवरी के महीने में आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। टू व्हीलर यदि आप चलाते हैं तो सीट बेल्ट का हेलमेट का प्रयोग करें। यदि आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। मकर राशि वाले जातकों को असंतुलित भोज्य पदार्थों का, अभक्ष्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए।
जैसे यदि आप शराब, धूम्रपान, मांसाहार या गांजा जैसी चीजों का सेवन करते हैं, नशीली चीजों का सेवन करते हैं, तो ये आपके मन में काफी नकारात्मकता देगा और शारीरिक रूप से भी आपको दुष्प्रभाव जरूर देने वाला है। देखिए, जब गलत खान पान शरीर में जाता है तो न केवल शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती है, वरन व्यक्ति का मस्तिष्क प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के अंदर हिंसक क्षमताएं जन्म लेती है और व्यक्ति एकाग्र नहीं हो पाता है। इसलिए संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करें, नियमित व्यायाम करें, तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। मकर राशि के जातकों को एक खास सावधानी ये रखनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से आपको बचना चाहिए और सोने जागने की आदत पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मकर राशि वाले जातकों को पाया गया है कि जीवन में सही समय पर सोने और सही समय पर जागने की नई आदत की वजह से इनको शारीरिक समस्याएं होती रहती है। तो सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, ऐसी चीजों का आप ध्यान रखें। उपाय की जानकारी दिया जाए उससे पहले मकर राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ विशेष कमियों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसको यदि आप ध्यान रखेंगे तो बेहतर स्थितियां निर्मित होंगी। सबसे पहले तो मकर राशि वाले जातकों को जब भी आप जीवन में सामने वाले व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे हों तो आपको नपे तुले शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता रहने वाली है। वाणी में आवेग होने की वजह से और खुली बोली होने की वजह से आप सामने वाले व्यक्ति से जब भी वार्तालाप करते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति के गुणों और अवगुणों को भी बोल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में काफी गुप्त शत्रु बन जाते हैं। तो यदि आप वर्ष 2023 में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो शनिदेव आपके राशि के द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो दोनों प्रकार से स्थितियां आपके लिए निर्मित है। आपकी कमी भी यही है कि आपके अंदर खुली बोली है और वर्ष 2023 में शनि भी आपके राशि के द्वितीय भाव यानी वाणी भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो वाणी पर आपको नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। दूसरा, मकर राशि वाले जातकों को जीवन में आलस्य से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। जीवन में आज का कार्य कल पर, कल का कार्य परसों पर टालने की आदत आप यदि जीवन में रखकर चल रहे हैं तो आप बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मकर राशि वाले जातकों, समय प्रबंधन व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को हर क्षमताओं की ओर ले जाता है, प्रतिकूलताओं से भी बाहर निकाल सकता है। इसलिए हर कार्य को समय पर करने की आदत आपको रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तीसरी कमी मकर राशि वाले जातकों में हमने पाई है कि सही समय पर अपनी बातों को नहीं व्यक्त कर पाते हैं, संकोची स्वभाव भी इनके अंदर होता है। इसलिए यदि आपकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का सही अवसर यदि आपके जीवन में बन रहा हो या सही जगह पर यदि आप के रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही हो, तो वहां पर मकर राशि वाले जातकों को खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए और मकर राशि वाले जातकों को प्रसन्न चित्त होकर कार्यों को करना चाहिए। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना चाहिए। अनुभवी व्यक्तियों की बातों को मानना आपके लिए बेहतर है, चाहे आपके घर के हों चाहे घर से बाहर के हों। यदि आपको कोई सही राय दे रहा है उसको आप अपने जीवन में जरूर लेने का प्रयास करें, चाहे आपके पिताजी हों, चाहे आपके दादाजी हों, आपकी पत्नी हो, बड़े भाई हों, तो बेहतर स्थितियां आपके लिए बनेंगी। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो देखिए, मकर राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से विशेष लाभ इस वर्ष होगा। शनि जन्य 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, तो मकर राशि के जातक मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति का नुकसान न करें। शनि जन्य व्रत भी रख सकते हैं। शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार से आप व्रत रखना प्रारंभ कर सकते हैं और शनि जन्य मंत्रों का जितना ज्यादा आप जप करेंगे उतना ज्यादा आपको शुभ प्रभाव जीवन में मिलेगा। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का हम निरंतर जाप करें। गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध करें। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव हमेशा रखें। दाने चारे का प्रबंध करते रहें। और यदि आपके जीवन में लगातार पूर्व के समय से कर्म क्षेत्र में समस्या बनी हुई है, आपको
आर्थिक समस्याएं बनी हुई है, पारिवारिक जीवन में लगातार आपको उठापटक का सामना करना पड़ रहा है, तो देखिए एक उत्तम क्वालिटी का नीलम भी आप धारण कर सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली को देखने के उपरांत ही, विश्लेषण करवाने के उपरांत ही यह धारण करें। उम्मीद है ये जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।